हेलो डियर जॉब एस्पायरेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा निकली हुई एक महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में। तो देखो, मैं आप लोगों को एनएमडीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आ गया हूँ। यहाँ हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट पर यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, एग्ज़ाम क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इन सब के बारे में हम महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी प्यारे अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे कोई भी अपडेट ना छूटे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको जॉब न्यूज़ के साथ साथ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल और केवल यहाँ फ्री एजुकेशन को प्रोवाइड कराना है, जितने भी मैक्सिमम विद्यार्थियों तक हम पहुँच सकें एज पॉसिबल एज हम यहाँ आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। सो देखो, ये मैं आपको एनएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर आ गया हूँ। यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ओके, तो देखो, ये रहा एनएमडीसी लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ करियर के ऑप्शन को आप चूज़ करके यहाँ पहुँच सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ये एडवर्टाइजमेंट का जो ऑप्शन है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो वन बाय वन मैं पहले एडवर्टाइजमेंट को पूरा डिटेल आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्या है इस एडवर्टाइजमेंट में क्या दिया हुआ है, वो हर एक चीज़ देखते हैं। चलो, एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। आप भी इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। सो देखो, आपके सामने स्क्रीन पे ये पीडीएफ दिख रहा होगा एनएमडीसी लिमिटेड का। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 505/2021 ये निकला हुआ है। 8 मार्च 2021 को ये जारी किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट रहने वाले हैं, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस क्या क्या लगने वाले हैं, कौन कौन से जो पोस्ट हैं और उसमें कितनी वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई है, इस पूरे डिटेल को सबसे पहले देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको 4 पोस्ट पे वैकेंसी मिली है। 4 पोस्ट यहाँ पे टोटल देखो, ये बायोम किरंदुल कॉम्प्लेक्स और बायोम बचेली कॉम्प्लेक्स, ये दोनों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, चलो एक एक करके हम पूरा देखते हैं इसको डिटेल। पहले ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे देखो। अब सबसे पहले जो फील्ड अटेंडेंट का यहाँ पे जो फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी ये पोस्ट है, यहाँ पे बायोम किरंदुल कॉम्प्लेक्स के लिए 35 पोस्ट, बायोम बचेली कॉम्प्लेक्स के लिए 30 पोस्ट है। तो 35 और 30 टोटल 65 पोस्ट निकले हैं, जहाँ क्वालिफिकेशन मांगा गया है मिडिल क्लास या आईटीआई का। ठीक है, एक्सपीरियंस की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो मैक्सिमम इस यहाँ पे अभ्यर्थी जो हैं इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, सेकंड जो दिया है देखो, मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनी, इसके लिए जो किरंदुल कॉम्प्लेक्स के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 76 है एंड बचेली कॉम्प्लेक्स के लिए 72 है। यहाँ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है, आईटीआई इन वेल्डिंग, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक या ऑटो इलेक्ट्रिशियन, इन सब का रिक्वायरमेंट है। देख सकते हैं आप, अगर इसमें से कोई सा भी कोर्स अगर आपने किया है, आईटीआई होल्डर हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है आपको। ठीक है, अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो। ये 3rd नंबर पे देखो आप, मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनी के लिए निकला हुआ है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है किरंदुल कॉम्प्लेक्स के लिए वो है 49 और बचेली कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ दिया हुआ है 32। यहाँ बात करें हम लोग एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड मांगा गया है। ठीक है, ब्लास्टर ग्रेड 2 ट्रेनी, इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है 1 ओनली। यह है बायोम बचेली कॉम्प्लेक्स में। मैट्रिक्स
ITI, यहाँ पे मैट्रिक ITI दिया हुआ है, जो ब्लास्टर में या माइनिंग मैट सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे 3 साल का, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मस्ट है, ये दिया हुआ है। ठीक है, एक 5वें नंबर पर जो दिया हुआ है वो है MCO ग्रेड 3 ट्रेनी। यहाँ 9 पोस्ट निकले हैं किरंदुल से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 इयर्स डिप्लोमा होना ज़रूरी है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस 5वें नंबर के पोस्ट पे। तो 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, HVDL ये ज़रूरी है। तो देख सकते हो आप 5 पोस्ट यहाँ पे निकले हुए हैं। बायोम के लिए कितना, बायोम किरंदुल कॉम्प्लेक्स के लिए कितना है और बायोम बचेली कॉम्प्लेक्स के लिए कितना है, तो ये आपको अलग अलग कॉलम पे पूरा शो किया गया है। क्लियर, आप देख सकते हैं यहाँ से। अब डिटेल देखते हैं बायोम किरंदुल कॉम्प्लेक्स और बचेली कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पे आपको ये क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, जिसमें भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो नीचे देखते हैं रिजर्वेशन का क्या यहाँ पे सिचुएशन है, क्योंकि अभी रिजर्वेशन के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे आपको सभी को पता है CGV आपको का जो वैकेंसी आया है उसमें जनरल और OBC वालों के लिए पोस्ट बहुत ही कम है, और जनरल वालों के लिए तो उप निरीक्षक में पोस्ट ही नहीं दिया, जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए उप निरीक्षक में पोस्ट ही नहीं है। तो बहुत अभी गहमागहमी चल रहा है इस मामले में। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा रिजर्वेशन देख लेते हैं, रिजर्वेशन किस तरह से यहाँ दिया गया है। तो यहाँ आई होप यहाँ पे फेयर रिजर्वेशन आपको लगेगा। ठीक है, देखो रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन किस तरह से यहाँ पे दिया गया है बायोम किरंदुल के लिए पहले देखते हैं। तो फील्ड अटेंडेंट जो ट्रेनिंग के लिए है वो टोटल 35 पोस्ट है, जिसमें SC वालों के लिए 4, ST वालों के लिए 11, OBC के लिए 1 और अनरिजर्व्ड के लिए 16 और EWS के लिए 3 ये है। ठीक है, मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग फिटिंग के लिए जो दिया है टोटल पोस्ट जो 40 है, उसमें से SC वालों के लिए 4 पोस्ट है, ST के लिए 12, OBC के लिए 2, EWS के लिए 4 और अनरिजर्व्ड जनरल की कैटेगरी के लिए 18 हैं। इसी तरह से आप वेल्डिंग, मोटर, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन ये देख सकते हैं, मेंटेनेंस असिस्टेंस, इलेक्ट्रिशियन और MCO ग्रेड 3 इन सब के बारे में डिटेल देख सकते हैं। रिजर्वेशन किस तरह से दिया गया है, इसके साथ साथ अगर आप बायोम बचेली कॉम्प्लेक्स का भी रिजर्वेशन डिटेल देखना चाहते हैं तो इस कॉलम पे आप जो है 2.2 जो दिया हुआ है इस पॉइंट को देखें। ठीक है, तो फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी के लिए 30 पोस्टें यहाँ हैं, जिसमें से SC वालों के लिए 9, ST वालों के लिए 9, SC वालों के लिए 3 और आपको OBC के लिए 1, अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए 14 और EWS के लिए 3 पोस्ट आरक्षित दिए गए हैं। इसी प्रकार बाकी सभी आपको जो पोस्ट हैं वो देख सकते हैं। अगर आपने ITI कर रखा है, बहुत ही बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी है, आप जो है यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मस्त अपॉर्चुनिटी जो मिली है। ठीक है, तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो इस PDF में प्रोवाइड कराया गया है। तो यहाँ पे देखो सैलरी की बात करते हैं, स्टाइपेंड या पे स्केल, मैक्सिमम एज क्या रहेगा और सैलरी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इस कॉलम पे आएंगे आप 3.0 ये जो दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी का जो यहाँ पे स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ये कह रहे हैं। देखो फर्स्ट 12 मंथ के लिए 18,000 रुपये यहाँ पे आपको पेमेंट मिलेगा अगर आप फील्ड अटेंडेंट में नियुक्त हो जाते हैं तो। नेक्स्ट 6 मंथ आपको 18,500 रुपये मिलेगा। उसके बाद ये जो आपको ये देखो पे स्केल ऑन रेगुलर हो जाने पर कितना पे स्केल है। ठीक है, ये दिया है। तो 18,100 से यहाँ पे आपको रेंज बताया गया 31,850 तक। इसी प्रकार मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल का भी 18,500 और रेगुलर होने पर ये 18,700 से 32,940 दिया हुआ है। मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पे भी बताया गया 18,500 नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। और यहाँ पे जो एक लेवल एक रेंज दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए 30 ईयर्स है और मिनिमम एज जो रिक्वायरमेंट है वो है 18 ईयर्स। तो ये जो कट ऑफ है एज का कैलकुलेशन कहाँ होगा, कहाँ कट ऑफ जो डेट दिया है वो 15 अप्रैल 2021 तक का ये कट ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पेज में इस PDF के फर्स्ट पेज में मिलने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए तो मैं लिंक आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ऑनलाइन ही अप्लाई करें, ज़्यादा बेटर होगा। ऑफलाइन मोड भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मैं ऑनलाइन अप्लाई करने कहूँगा आप लोगों को। ऑनलाइन के लिए इंपॉर्टेंट डेट जरूर याद रखें, 11/3/2021
11:59 से स्टार्ट होगा और 31/3/2021 तक ये चलने वाला है। तो ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन जो है आप यहाँ पे फॉर्म फिल करें, ठीक है। मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म जो है डाल सकते हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं और कौन कौन सी बातें जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो अगला जो हम लोग पॉइंट देखने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंट कि ये आपका फ़ीस कितना लगने वाला है। तो यहाँ 150 रुपीज़ लगने वाले हैं आपको इस फॉर्म को डालने के लिए, ठीक है। ऑल कैंडिडेट कह रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे ST SC वालों के लिए कोई छूट ऐसा तो मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, देखो, इज़ टू बी पेड बाई ऑल द कैंडिडेट्स एज एप्लीकेशन फ़ी विच इज़ नॉट नॉन रिफंडेबल। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 150 रुपये का, 150 रुपये का आपको यहाँ पे फीस डालना है, ठीक है। और फिर यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो आगे जो हमको नेक्स्ट पॉइंट देखना है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। देखो कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है वो देखते हैं। तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेक्शन पैरामीटर यहाँ पे रखा गया है, किस किस तरह से आप जो है यहाँ सिलेक्ट हो सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अलग अलग पोस्ट, जो 5 पोस्ट यहाँ दिए हुए हैं उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे जो पहला पोस्ट है, जिसको मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैक्सिमम जो अभ्यर्थी है वो तो इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो इसके लिए फर्स्ट लेवल जो टेस्ट होगा वो होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होने के बाद यहाँ पे फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होने वाला है। लेकिन बाकी के जो 4 पोस्ट हैं उनके लिए रिटन टेस्ट के साथ साथ यहाँ पे ट्रेड टेस्ट भी होगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट और रिटन टेस्ट, इसका नीचे जो है आपको सिलेबस यहाँ पे मिलेगा। देखो मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ये जो सिलेबस है देखो 5.3 यहाँ पे ये दिया हुआ है सिलेबस जो रहेगा फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी के लिए, जहाँ पे आपको रिटन टेस्ट देना है। तो 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, एक जनरल नॉलेज से 70 मार्क्स का क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी से 30 मार्क्स का क्वेश्चन। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। क्लियर? तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गई होगी। अब जो बाकी के जो 4 पोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं उसके लिए भी हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो पेपर होगा यहाँ पे, तो ये होगा क्या आपका एक रिटन एग्ज़ाम, जहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज होगा ऑन स्पेसिफिक ट्रेड 30 मार्क्स का। उसके बाद जो पार्ट 2, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट 2 में जो होगा जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। मार्क्स का वेटेज आप यहाँ देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट जो नॉलेज है, सब्जेक्टिव नॉलेज जिस ट्रेड से आपने पास किया है वो 30 मार्क्स का है। और जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में जो मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स, और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो वो है 20 मार्क्स। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से समझ लें और इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना प्रिपरेशन करें, ठीक है। चलो देखो और भी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बातें हैं वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ आपने सिलेबस समझ रखा। अब यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स है, कितना कम से कम आपको कितने मार्क्स लाने वो भी बताया गया। देखो SC ST PWD के लिए 40 मार्क्स और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 45 मार्क्स एंड अनरिजर्व्ड AWS के लिए 50 मार्क्स लाने जरूरी हैं, तभी आप एलिजिबल होंगे यहाँ इस पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरिट वाइज वैसे सिलेक्शन होगा, लेकिन ये कम से कम आपका इतना आएगा। अगर आप इससे कम मार्क्स लाते हैं तो आप वहीं से फेल हो गए, ठीक है। फिर मेरिट में या कहीं और आप तो फिर गुंजाइश ही नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी तो मेरिट के बेसिस पे होने वाला है, ठीक है। अब जो सेकंड लेवल का जो टेस्ट होगा उसमें कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो देखो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, जैसे कि आपको पता है फील्ड अटेंडेंट जो ट्रेनिंग का है उसमें, तो उसमें कितने रेशियो, तो 1:3 रेशियो को बुलाया जाएगा। अगर 30 पोस्ट हैं, ध्यान रखिएगा, यदि 30 पोस्ट हैं तो 30 का 3 गुना मतलब 90 अभ्यर्थियों को यहाँ बुलाया जाएगा। फील्ड अटेंडेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसी प्रकार बाकी सभी के लिए दिया हुआ है। देखो सेकेंड लेवल का जो टेस्ट होगा वो ट्रेड टेस्ट अगर होता है तो 1:3 यही दिया हुआ है, 1:3 रेशियो दिया गया है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे एक पोस्ट के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा सेकेंड लेवल के लिए। क्लियर है? टेस्ट जो ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, तो सेकंड टेस्ट जो होगा ट्रेड टेस्ट, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया है, वो क्वालिफाइंग नेचर है, कोई यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। एक फिजिकल एबिलिटी टेस्ट जो होगा फील्ड अटेंडेंट के लिए, और बाकी के लिए वो क्वालिफाइंग नेचर है। फिजिकल एबिलिटी टेस्ट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक। तो इसमें जितना मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मेंशन कर दिए देता हूँ। क्लियर?
यहाँ पे प्रोसीजर सेकेंड लेवल टेस्ट का जो प्रोसीजर कैसा है, देखो हम बात करें ट्रेड टेस्ट, तो जो 4 पोस्ट हैं नीचे के जो हम लोग देखे थे उसके लिए ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, और ये जो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट है वो जो है फील्ड अटेंडेंट जो ट्रेनी के लिए उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बताया है, the physical ability test for the post of field attendant trainee is mandatory and it is only qualifying in nature and its marks will not be included in the written test mark for final selection. The trade test will be conducted in the respective trade in respect of post mentioned, जो भी 4 दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे जितने भी हैं उसी ट्रेड के अकॉर्डिंग आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ये कह रहा है। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा उसमें ये इसका जो नंबर नहीं जुड़ेगा, ये क्वालिफाइंग नेचर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मेन है आपका जो रिटर्न टेस्ट है उसी के मार्क्स से जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टेस्ट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन सेकंड लेवल। तो आपको जो रिटर्न टेस्ट आप दिलाओगे बस उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। आपको यहाँ पे जो सेकंड टेस्ट होगा, सेकंड टेस्ट वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, याद रखना है बिल्कुल। सेकंड लेवल का जो टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग होगा, या हम बात करें फिजिकल एबिलिटी टेस्ट का या तो ट्रेड टेस्ट का, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक, सभी स्टूडेंट जो हैं वो बातें समझ गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे देखो मैं पूरा PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप बिल्कुल अच्छे से इसको देख लीजिएगा, क्या क्या जो जानकारी आपको जो चाहिए, ठीक है, बिल्कुल समझ गए। और यहाँ पे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बस प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये सब पॉइंट है जिसको आप डिस्कस कर लेना, देख लेना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो ज़रूर यहाँ पे बताना मुझे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे द फॉलोइंग एक्टिविटी विल बी डिस्प्लेड इन NMDC वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम कह रहे हैं। तो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिटर्न टेस्ट विल बी डिस्प्लेड एटलीस्ट 21 डेज प्रायर टू रिटर्न टेस्ट। तो कब एग्ज़ाम होगा ये तो इन्होंने क्लियर मेंशन नहीं किया, लेकिन 21 दिन पहले जब भी एग्ज़ाम होना होगा रिटर्न टेस्ट का, 21 दिन पहले यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट जो फॉर्म डाले होंगे उनका यहाँ पे लिस्ट दिखा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो रिटर्न टेस्ट मार्क्स ये सब प्रोवाइड कराएगा। तो सब चीज़ यहाँ पे ओवरऑल कह सकते हैं NMDC के वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिएगा, टाइम टू टाइम ये अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो इससे संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वैकेंसी देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस समय वैकेंसी बहुत ही कम आ रहे हैं, वो भी खासकर ऐसे जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, ऐसे सारे अभ्यर्थी। स्टेट लेवल पे जॉब तो नहीं के बराबर ही चल रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है अगर आपने ITI कर रखा है तो, और या तो आपने फील्ड अटेंडेंट के लिए देखो अगर अप्लाई किया है, मिडिल पास यहाँ पे मांगा गया है, तो इसके लिए बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आई होप चीज़ें जो है आपको समझ आई होंगी, ठीक। तो इसी तरह के वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके साथ साथ हम आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कराएंगे और कराते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। बिल्कुल बेसिक से हम आपको जो इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ओके। और नए जॉब अपडेट भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो भी ऑफिशियल अपडेट आता है उसी के अकॉर्डिंग। कोई किसी भी तरह का फेक न्यूज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल प्रिपेयर रहें, इस पोस्ट को डालें। पहले तो सबसे पहले फॉर्म डाल लें अच्छे से। फॉर्म कैसे डालना है तो इसका भी मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो एक बार मैं वो इसका इंटरफेस आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखो ये वापस मैं ले आया आपको, इसका लिंक मैं नीचे जो प्रोवाइड कराऊंगा बस उसको टच करोगे जैसे ही तो ये ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। यहाँ से आपको ये सेकंड नंबर पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखो आपके सामने मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ। ये NMDC का एक अगेन इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, जहाँ आपको ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। आप अगर बायोम किरंदुल कॉम्प्लेक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ, और अगर बायोम बचीली के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ जो है आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे देखो जैसे मैं बायोम किरंदुल के लिए करता हूँ तो एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। देखो किरंदुल के लिए अब यहाँ से जो है आप अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी यहाँ लॉगिन नहीं किया है तो बिल्कुल वो यहाँ क्लिक करेंगे, ये जो पहला वाला ऑप्शन जो दिया है। और अगर आपने लॉगिन कर लिया है, आपने मतलब एक
आपने लॉगिन कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो नीचे वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो जैसे अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इंटरफेस आएगा। यहाँ आप जो है अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के बाद फिर पोस्ट, कौन से पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये जो आपके पास ऑप्शन मिलेंगे 4 पोस्ट जो यहाँ बायोम किरंदुल के लिए है वो, ठीक है। जो भी पोस्ट वहाँ है उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, ठीक है। और इस तरह से इसको फुलफिल करके सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लियर? तो देखो अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो बिल्कुल आप फिर एडिट नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान से आप स्पेलिंग वगैरह सब चेक करते हुए इस फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट होता है या फॉर्म भरने में कोई परेशानी होती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको पूरा ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसीजर है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। क्लियर है? चलो ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। बिल्कुल सबसे पहले तो ये फॉर्म भरिए और लग जाइए अपने तैयारी में, बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कीजिए, और ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उसे फिर आप पा कर ही रहिए। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।